क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई। एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। सीट होमवर्क डन, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, हेलो। आज का पूरा दिन वेस्ट हो गया। क्यों भाई? घर के काम से। घर का भी काम करते हो क्या? देखो, तुम पढ़ते होगे नहीं, जब घर वाले देखते हैं खाली बैठे रहते हो तो उन्होंने कहा भाई जब कुछ कर ही नहीं रहे हो, चलो घर का काम कर लो। चलिए, क्या किया था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? मेटामर। लास्ट क्लास में मेटामर किया। मेटामर हो गया है। इसके अलावा डिस्कशन में क्या क्या था? आया, आप लोगों को मैंने एक शेड्यूल बता रखा है ना पढ़ाई का। शेड्यूल बता रखा है ना मैंने। बताइए, जल्दी बताइए। ओके, चलिए जी, चलिए चलिए चलिए। ये है पुराना कंटेंट। हमने यहां तक डिस्कस कर लिया था सब। बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन हो गए थे ना दोस्तों? बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन हो गए थे ना? मेटामर पढ़ा था। मेटामर डिस्कशन भी करने हैं क्या क्वेश्चंस के? बताइए बताइए। ये डिस्कस हो गया, यहां से चालू करना है। चलिए मुझे बताइए। हाँ, ये थ्योरी कॉपी कर लें, फिर सीट चालू करेंगे। थ्योरी कॉपी कर लें, फिर सीट चालू करेंगे भाई। 31 फंक्शनल है, 33 फंक्शनल है। देखो जरा, 33 फंक्शनल है, 34 फंक्शनल है, 35 फंक्शनल है, 36 फंक्शनल है, 37 भी फंक्शनल है। मुझे जल्दी से बताओ, इनमें कोई डाउट तो नहीं? ये सारे फंक्शनल हैं। ये भी, ये तो हो गया। तो डीपीपी 1 एंड 2 एंड एक्सरसाइज 1 ये आज हमें करना है, बिल्कुल। एंड कॉपी के क्वेश्चन भी तो करने थे दोस्त, कॉपी के क्वेश्चन भी तो करने थे। मेटामेरिज्म, अगर आप देखें तो ये मेटामर है। 43 क्या है? आइडेंटिकल है भाई साहब। बुद्धू बनाया जा रहा था आपको। ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल।
मंजो 34 36 क्या चल रहा है? 44 मेटामर है। 44 मेटामर है। यस, वेल डन। इससे तो पलट के लिखा गया। 43 को तो बस पलट दिया गया। यहां पलटने से काम नहीं चलेगा। यहां बेंजीन वाला सेगमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा है, जबकि यहां बेंजीन वाला सेगमेंट कार्बन से जुड़ा है। दे आर मेटामर। फोर्टी टू में मेटामर है भैया, मेटामर। आइए 45 देखिए। 45 देखिए। 45 मेटामर है। मेटामर। इधर आप देखिए इथाइल है, कार्बन से जुड़ा हुआ, जबकि इधर इथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। आई थिंक सारे मेटामर हैं अब तो। चेक इट। मेटामर मेटामर। आज बहुत मजेदार टॉपिक चालू करेंगे, इतना मजेदार कि कुर्सी से उछल जाओगे। मेटामर है, सारे मेटामर है। किसी में डाउट है तो पूछ लो। किसी में भी डाउट है तो पूछ लो। एक 36 पूछ रहा है। 36 में क्या है भाई? 36 में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल आइसोमर्स। डबल एंड ट्रिपल फंक्शनल आइसोमर है। एक कह रहा है 30th फंक्शनल नहीं है। वाह बेटा वाह, मुझे ना करेक्ट करो, खुद करेक्ट हो। ये एल्डिहाइड है डैश, एल्डिहाइड। और ये है कीटोन, ये है कीटोन। चलिए बधाई हो। 37 में ये है कीटोन और ये है ईथर, जबकि यहां है ईस्टर, यहां है ईस्टर। 38 क्लास में हो गया था। ये सी से कनेक्टेड है, ये एन से। ये साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड। बधाई हो, ये हमने क्लास में कर लिया। आइए अब हम करेंगे सीट का डिस्कशन। सीट का डिस्कशन। सीट। अरे जीओसी में तो कुछ बाकी नहीं है ना? जीओसी तो पूरा हो गया। रुको यार, सीट ले लेते हैं ना। फाइल, इंपोर्ट फाइल। ये पीडीएफ किस चीज का है? हैं? एक सेकंड रुको, सीट लेते हैं। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे सीट एक्सरसाइज 1। हाँ ग्रीन। हाँ, सीट एक्सरसाइज 1 निकाल ले। हाँ, नहीं नहीं 1 लगाओ। हाँ, रुक जाओ। हाँ चलो। ये डीपीपी है यार, डीपीपी लिखा हुआ है उस पर।
ये है ना, तो 1 ही है अभी, 2 3, हाँ यही है। चलिए आ जाइए, बताइए 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, 1 से 5 के बीच में, 1 से 5 के बीच में। ओके, ये डायरेक्ट माइनस आई का ऑर्डर है, वो नहीं आता तो आईटी की तैयारी क्विट कर दें। ये माइनस दरअसल यहां रहेगा, यहां ये माइनस रहेगा। 3 डाउट पूछा जा रहा है, 3rd मेरे भाई पूछा जा रहा है प्लस आई इफेक्ट किसका है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्बन sp2 है, ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp2 है, तो इसका ही प्लस आई होगा sp3 वाले का। 1 to 5, 1 to 5 पूछा गया है प्लस आई कितने करेंगे। तो मेरे भाई प्लस आई वाले आप देख लें, ये है प्लस आई का, 1 मिनट, ये है प्लस आई का, ये है प्लस आई का, चेक इट। मेरे ख्याल से यहां मिसप्रिंट है, यहां माइनस होगा। क्या आंसर 4 दिया है क्या? क्या इसका आंसर 4 दिया है क्या? हाँ, तो यहां माइनस कर लेना, यहां माइनस कर लेना, माइनस। जे, ये एन है बेटा, नाइट्रोजन वाले सारे माइनस आई हैं, नाइट्रोजन वाले सारे माइनस आई होंगे ना। और ये कौन पूछ रहा है गधा कहीं का, पहले लेक्चर में पढ़ा था NH3+। 6 to 10, 6 to 10 बेटा आप क्वेश्चन नंबर के साथ अपना डाउट लिखो। 6 to 10, 6 में पूछा गया है मुझसे ABCD में किसी को डाउट है? 6 के ABCD में पूछा गया है रेजोनेंस इज एन इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। रेजोनेंस कंपाउंड के अंदर ही है, हाँ बिल्कुल सही है। ABCD में ए के बाद डी पूछा गया। रेजोनेंस डिक्रीजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एसाइक्लिक मॉलिक्यूल। हाँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करके स्टेबिलिटी बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। क्या आपको पता है स्टेबिलिटी 1 पोटेंशियल एनर्जी होता है? तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और रेजोनेंस जो है वो यही है, पोटेंशियल एनर्जी घटाता है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाता है। 6 का अब आगे बढ़ेंगे EFGH में। EFGH, F पूछा गया, F रेजोनेंस इज द ओनली वे टू इंक्रीज मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी। फॉल्स मेरे भाई, बहुत और तरीके हैं, हाइपर कंजुगेशन है, साइज है, जैसे देखो I माइनस BR माइनस से ज्यादा स्टेबल है, लेकिन I में कोई रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस इकलौता स्टेबिलिटी का फंडा नहीं है, बहुत सारी और चीजें हो सकती हैं।
मेरे भाई यस एलिस यू आर राइट। एच है एनी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मोर स्टेबल। ये फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट। एनी रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल नहीं होता, दरअसल एनालॉगस होता है। एनालॉगस मतलब मिलते जुलते या आइसोमेरिक कंपाउंड में होता है, मिलते जुलते या आइसोमेरिक कंपाउंड में होता है। ऐसे थोड़े होता है, जरा सा तुमने इतना टुच्चा सा कंपाउंड ले लिया इसमें रेजोनेंस है, और एक बड़ा सा कंपाउंड ले लिया इसमें रेजोनेंस नहीं है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो एच फॉल्स स्टेटमेंट। आई जे के एल एम में आई पूछ रहे हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ऑल फीचर ऑफ ए मॉलिक्यूल। फॉल्स, गलत, गलत है, आई गलत है। चलिए जे के एल एम, एल पूछा जा रहा है, एल जे के एल। रेजोनेंस हैबिट रियल एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी। ये ट्रू है, ये ट्रू है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एम पूछा गया रेजोनेंस हैबिट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। मेरे भाई अगर रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो असली कंपाउंड है, असली वाला, तो मेरे भाई ये तो ट्रू है, सच है, ये तो ट्रू है ना भाई। हाइब्रिड तो असली था ना, हाइब्रिड ओरिजिनल कंपाउंड था, एंड ये हाइपोथेटिकल थे, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी बढ़िया थी। बेटा अगर तुम ये सब पूछ रहे हो तो इसका बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि तुमने अपने जीओसी के रजिस्टर के पेजेस को बेच दिया है फाड़कर। 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, नाइन्थ बढ़िया क्वेश्चन है। सारे लोग ध्यान से देखिए। क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। अगर ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये प्लस चार्ज कैरी करेगा। क्या आप समझ रहे हैं या नहीं? 2 बॉन्ड बना रहा है तो माइनस या प्लस चार्ज कैरी करेगा। चलिए जरा ध्यान से देखिए। कार्बन का भी फंडा पता है आपको? सारे लोग देखो, ये वाला नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे प्लस चार्ज, ये 3 बॉन्ड बना रहा न्यूट्रल। इस कार्बन को देखो 3 बॉन्ड बना, लोन पेयर थोड़े होता है यार कार्बन पे, मतलब ये माइनस है, मतलब ये माइनस है। सिमिलरली ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर, मतलब एक तो होता है, एक माइनस की वजह से। यहां नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर मतलब एक माइनस है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है और यहां एक प्लस। चेक कर लो, ये डायजोमीथेन के आरएस हैं, ये डायजोमीथेन के आरएस हैं। अब कर लो इसका ABCDEF पार्ट। अब इसके सारे पार्ट कर सकते हैं। ABC आइसोमर्स हैं और दे रेजोनेंस फॉर्म्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, चलिए बताइए। दस से 15, 10 से 15 केवल नंबर लिखने वालों कुछ नहीं कर सकते। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो प्लस चार्ज होगा रौनक उस पे। टेंथ में डी कैसे आया? अच्छा, नेगेटिव चार्ज इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इफ नेगेटिव चार्ज इज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रोवाइडेड एटम्स आर इन द सेम पीरियड a canonical structure will be more stable। बेटा आपकी थ्योरी कॉपी में रूल्स में लिखा हुआ है।
ठीक है। एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा अगर वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन 4n+2 का करे। क्या ये तुम्हें याद है? ये हक्कल नंबर है। साइक्लिक में अगर ये होगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। 10 से 15, 10 से 15। 11th का ए, which one of the following pair of structure does not represent the phenomena of resonance? मेरे भाई एक चीज जरा ध्यान से देखो, यहां डबल नहीं दिया है क्या? मेक श्योर यहां डबल है या नहीं। वैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये क्या लिखा हुआ है यार? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एंड यहां डबल है या नहीं। 11th का आंसर क्या है? एक बार चेक करो। 11th का आंसर क्या है? चेक करो। डबल नहीं दिया है तो ये भी रेजोनेंस मतलब होना चाहिए था। कार्बन की वैलेंसी भी पूरी नहीं है। डज नॉट रिप्रेजेंट द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। डी है तो यहां डबल होगा, यहां डबल होगा, यहां डबल होगा, क्योंकि ये तो फिर रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस है। डबल मिस था यहां पे, एक डबल मिस है यहां पे। चलिए 15 से पहले, 15 से पहले ये कह रहा है किसमें लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो मेरे भाई ये sp2 में है, ये रेजोनेंस में नहीं है, नॉट इन रेजोनेंस। ये p में है, ये sp2 में है, ये p में है, ये p में है, माइनस मतलब लोन पेयर, ये sp2 में। हाँ तो आप देख लें किसमें किसमें है। BACF आ गया, इन्वॉल्व की बात कर रहे हैं। BDE आ गया 15 से पहले। 14th में ग्रुप कौन सा मानू? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद अदर सुटेबल ग्रुप? अरे यार अदर सुटेबल ग्रुप वही होगा ना जो रेजोनेंस करे, जो रेजोनेंस करे। लाइक बेंजीन, इसमें जोड़ो, लाइक डबल बॉन्ड, लाइक डबल बॉन्ड, लाइक डबल बॉन्ड। अब कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये sp3 है, रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा, रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। आइसोमर्स में चार्ज हो सकता है, हां शांतनु चार्ज हो सकता है। 15 से 20, 15 से 20। बेटा थ्योरी कॉपी, थ्योरी के लिए थ्योरी कॉपी, थ्योरी के लिए थ्योरी कॉपी। पूछा गया आइडेंटिफाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन रेजोनेंस एमंग द फॉलोइंग। सॉरी बॉस, थ्योरी पढ़ो। 16th का एफ, मेरे भाई जैसे C डबल बॉन्ड O है वैसे ही C डबल बॉन्ड N विड्रॉ करेगा। जैसे C डबल बॉन्ड O विड्रॉ करता है -R लगाता है, वैसे C डबल बॉन्ड N -R लगाएगा। सेम है। आइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना।
इसका आंसर देखना एक बार ध्यान से, क्या है, सी पर आते हैं। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये देखो जरा सी ऑप्शन को। अगर यहां प्लस है तो क्या आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और वहीं पर अगर यहां माइनस है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, सिचुएशन बोले तो सराउंडिंग क्या है, उसके हिसाब से ये अपना ऑर्डर बदल रहा है। ऐसे ही आप देखिए एफ वाला सेम है मेरे भाई, सेम। NH डबल बॉन्ड N, यहां प्लस रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर, उल्टा बना दिया ना साइन, उल्टा बना दिया साइन। प्लस है तो देगा, माइनस है तो लेगा। सिमिलरली प्लस है तो देगा, क्योंकि ये बॉन्ड सेम एटम के बीच में, ये बॉन्ड सेम एटम के बीच में, तो ये किसी भी तरफ पोलराइज हो सकती, ये किसी भी तरफ पोलराइज हो सकती। लेकिन जैसे CHO हुआ तो मेरे भाई CHO बॉन्ड फिक्स है कि इधर ही पोलराइज होगा, तो C आंसर है, F आंसर है। CHO का काम है लेना, -R बस, जबकि ये दोनों कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें B की, B मेरे भाई NO रखता है। अब अगर यहां पर प्लस, तो मेरे भाई ये देखिए, इसके पास पाई बॉन्ड होने की वजह से ये -R कर सकता है, एंड लोन पेयर होने की वजह से ये +R कर सकता है। ध्यान से देखें, -R एंड +R, यहां ये इन्होंने पूछा कि ये क्यों नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट एक साथ एक ही टाइम पर लग रहे होंगे, जबकि ये इसका एक ही इफेक्ट एक साथ लग रहा है। क्वेश्चन को पढ़ें, वो या तो दे या विड्रॉ करे डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जबकि NO दोनों इफेक्ट करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन। ये -R से ले रहा है, ये +R से दे रहा है, दोनों काम ये एक साथ कर रहा है। करेक्ट कर लें, इसका आंसर आएगा आपका एक C और एक आएगा F, C एंड F। ये लास्ट लाइन पढ़ें, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। 18 से 20, 18 से 20 करेक्ट कर लो गुलशन, करेक्ट इट, करेक्ट इट। 18 से 20, 18 से 20 ये कह रहा है ड्रॉ द रेजोनेंस फॉर्म टू शो द डिलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस इन द फॉलोइंग आयंस है। इनके RS बनाने हैं, बस इनके RS बनाने, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 18 का F, ये बॉन्ड ऐसे रोटेट करिए तो आपको खूबसूरत RS मिलेगा, NH। यहां माइनस प्लस बॉन्ड, यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, ये RS बनेगा इसका। चलिए, ये तो आपको आइसोमर्स बनाने थे। 19 का B, मेरे भाई अगर आपको याद हो तो यहां दोनों बेंजीनॉइड है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। ये और ये वाला देखो तो ये 6 पाई एरोमेटिक है, एरोमेटिक, इसलिए स्टेबिलिटी में ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी में ज्यादा है, इसलिए स्टेबिलिटी में ज्यादा। क्या थ्योरी पढ़ के नहीं आ रहे हो, यहां झक मार रहे हो तुम। ऑक्टेट कंप्लीट, 20 से 25, 20 से 25, 22 में C क्यों नहीं?
मेरे ख्याल से ये कॉपी का क्वेश्चन है, ये कॉपी का क्वेश्चन है। अगर आपने देखा हो ऑक्टेट कंप्लीट एंड ऑक्टेट कंप्लीट, तो ए और डी सबसे आगे आएंगे। ए और डी जो हैं वो सबसे आगे आएंगे। ए और डी सबसे आगे आएंगे। ए और डी, अब जरा ए और डी को कंपेयर करते हैं। क्या ये दोनों में है? अब बताइए सी पर माइनस अच्छा या एन पर माइनस अच्छा? तो अंधा भी बता दे एन पर माइनस अच्छा। चलिए 25 से 30, 25 से 30। बेटा तुम्हें डाउट आ रहा है, तुमने कोई थ्योरी कॉपी नहीं पढ़ी है, तुम बकवास कर रहे हो। थ्योरी कॉपी पढ़ो, सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। 20 से 25, 20 से 25। विड्रॉइंग, प्रदीप्ता, प्रदीप्ता नेट है विड्रॉइंग। पच्चीस का डी, ये आप देख सकते हैं। हमसे पूछा गया रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। मेरे भाई इसके जब आरएस बनेंगे तो इसके आरएस में एन पर प्लस होगा, और इसके जब आरएस बनेंगे तो ओ पर प्लस होगा। रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा है। यस समीर, यू आर राइट। यस यू आर राइट। 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30। चौबीस का थर्ड वाले में क्या डाउट है भाई? इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। थर्ड एंड फोर्थ में शर्म करो, ये ज्यादा अच्छा होगा, और 1 एंड 2 में 1 अच्छा होगा। बेटा आईआईटी की तैयारी इमीडिएट इफेक्ट से छोड़ दो, कोई लाग लपेट नहीं, कोई देर मत करो। तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। सच्चाई जितनी जल्दी समझ लो उतना आपके भले में। 27 का 8th, मेरे भाई अगर 8th आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंडेड है। याद आया आपको? ये क्रॉस्ड है, क्रॉस्ड, तो एक्सटेंडेड का ज्यादा हो जाएगा, एक्सटेंडेड का ज्यादा हो जाएगा। 11th पर आते हैं। मेरे भाई ये जरा ध्यान से देखो, ये है आपका सॉल्ट। क्या तुम्हें याद है इसके आइडेंटिकल आरएस आते थे? इसके आइडेंटिकल आरएस आते थे, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। एंड मेरे भाई ये तो बहुत कॉमन सेंस है, नेगेटिव वाला ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस एनर्जी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस था, ये ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा। तीस से 35, 30 से 35। मेरे भाई ये बहुत क्लियर है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 36, इसकी रेजोनेंस एनर्जी है 36। जबकि इन दोनों बेंजीन में ये बॉन्ड कॉमन है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी जरूर कम होगी 36 + 36 से। एक और तरीका है, क्या आपको याद है इसके 4 आरएस हैं? क्या आपको पता है इसके 3 आरएस हैं? तो रेजोनेंस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। तीस से 35,
30 से 35, 33 ऑप्शन बी, 33 ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल द इफेक्ट। मेरे भाई ये हाइपर कंजुगेशन लगा रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस नहीं है यहां पे, यहां रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन है और इंडक्टिव है, बट रेजोनेंस नहीं है। यहां देखिए, यहां रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस, ये रेजोनेंस दिख गया आपको, यहां इंडक्टिव दिख जाएगा, और ये दो अल्फा एच हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन कर रहे हैं। हाँ जी, पूछ रहा है रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम, ये दोनों खींच रहे हैं मेरे भाई, यहां ये दे रहा है, ये ले रहा है, यहां ये दे रहा है, यहां ये ले रहा है। अब कचरा ही होगे, नहीं कर पाओगे तो सबसे ज्यादा कम यहां पर होगी, यहां से दोनों खींच रहे हैं। तीस से 35, 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35, 35 का सी। डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज हाइपर कंजुगेशन, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज रेजोनेंस, ये करेक्ट है। परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी करेक्ट है। बताइए जरा, आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज हाइपर कंजुगेशन, ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन में पाई बॉन्ड भी होता है। चलिए 36 से 40, 36 से 40, 36 से 40, 36 से 40। अगर डी दिया हुआ है तो यहां क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा सा, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब आएगा डी, अदरवाइज नहीं आएगा, तब आएगा डी, अदरवाइज नहीं आएगा। 36 से 40, केवल नंबर वालों कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे भाई यहां C1 C2 बॉन्ड की बात की गई है, ये कॉपी में भी हमने किया है, लेकिन तुम गधे की तरह यहां पूछोगे क्या C1 C2 डबल बॉन्ड 2 बार है और सिंगल बॉन्ड 1 बार है। C2 C3 को देखो, 1 बार डबल है एंड 2 बार सिंगल है, तो बहुत आराम से देख सकते हैं कि C2 C3 बड़ी हो जाएगी C1 C2 से। 40 से पहले, 40 से पहले मेरे भाई इससे अच्छे क्वेश्चन कॉपी में किए, इससे अच्छे क्वेश्चन कॉपी में किए। कह रहा है कौन सा CO बॉन्ड लॉन्गेस्ट है। सबसे देखो, ये डबल बॉन्ड है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा सिंगल कैरेक्टर आएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा सिंगल कैरेक्टर आएगा और बॉन्ड उतनी लंबी हो जाएगी। सो बी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, बी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, बी इज आंसर। 40 से पहले, 40 से पहले 39 में CN पूछा गया है। CN यहां क्या है, सिंगल, और यहां क्या है, डबल। फोर्थ की सबसे छोटी होगी बॉन्ड, फोर्थ की सबसे छोटी होगी बॉन्ड, ध्यान से देखो, फोर्थ की बॉन्ड सबसे छोटी होगी, हाँ या ना। तो 1 और 2 में चेक करना है अपने को,
1 and 2 में आप देखो ये सिंगल है, ये देगा प्लस आर से और ये लेगा उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को माइनस आर से, कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा सिंगल में उतना डबल कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड उतनी छोटी हो जाएगी। तो मेरे भाई 2 greater than 1, 2 greater than 1, 2 greater than 1 सही है या नहीं? 2 greater than 1। भाई देखो फोर्थ सबसे नीचे होना चाहिए, सबसे लास्ट प्योर डबल है, डबल डबल डबल, बाकी तो सिंगल में डबल कैरेक्टर आ रहा है। अब आप जरा ध्यान से देखें कि 1 and 2 में ही फर्क हो रहा है ना, बस 1 and 2 में, तो 1 2 को कंपेयर कर लो। सिंगल है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना डबल कैरेक्टर, उतनी छोटी बॉन्ड फर्स्ट यहां पर 40 से 45, 40 से 45, 40 से 45। अगर 2 बार से ज्यादा मैसेज है आपका मैसेज डिलीटेड माना जाएगा। 40 से 45, 40 में सी होगा। मस्त सूंघ के आते हो बेटा तुम लोग, एक्चुअल आंसर से दूर। बॉन्ड शॉर्टेस्ट C1 C2 सिंगल बॉन्ड है, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना डबल कैरेक्टर और उतनी छोटी, ये आंसर है। यहां रेजोनेंस है और कहीं रेजोनेंस ही नहीं है। 45 से पहले आइए, पूछा गया है शॉर्टेस्ट C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। जरा ध्यान से देखो, ये है C डबल C, ये है C डबल C, ये है C डबल C। मेरे भाई यहां 6 अल्फा H है, यानी कि यहां डबल में आएगा सिंगल कैरेक्टर ज्यादा। यहां 3 अल्फा H है, यहां उतना कैरेक्टर ज्यादा नहीं आएगा। यहां ध्यान से देखो, कोई अल्फा H नहीं है, sp3। ओ मेरे भाई, ये sp2 है, ये sp है, ये sp2 है। क्या तुमने देखा? सबसे लंबी बॉन्ड होगी D में, फिर होगी B में, फिर होगी C में, A में सबसे छोटी बॉन्ड होगी, क्योंकि देखो इसकी डबल बॉन्ड sp और sp2 के बीच में। s ऑर्बिटल कैरेक्टर जब ज्यादा होता है ओवरलैपिंग अच्छी होती है, ओवरलैपिंग अच्छी, बॉन्ड लेंथ छोटी, बॉन्ड लेंथ छोटी, शॉर्टेस्ट। ये ऑर्डर लिख दिया है मैंने यहां पे, ये मैंने यहां ऑर्डर लिख दिया है। 45 से पहले, 45 से पहले, 45 से पहले, 45 से पहले नहीं, DOU सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, कोई जरूरी नहीं है। टेक नो। 45 से 50, 45 से 50, 46 का डी डाउट। आइए जरा, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा तुम्हें। एंड अभी अभी मैंने बताया H1s ऑर्बिटल लेकर आता है। क्या आपको पता है स्फेरिकल ऑर्बिटल बहुत ओवरलैपिंग करता है? अच्छी ओवरलैपिंग, छोटी बॉन्ड लेंथ, अच्छी ओवरलैपिंग, छोटी बॉन्ड लेंथ, अच्छी ओवरलैपिंग, छोटी बॉन्ड लेंथ, अच्छी ओवरलैपिंग, छोटी बॉन्ड लेंथ। 50 से पहले, 50 से पहले, 50 से पहले, 50 से पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस। मेरे भाई डबल बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितना ज्यादा डबल कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होगा। तो मेरे भाई आ जाओ, देख लो, समझ लो, सीख लो। ये गलत छपा हुआ है, यहां CH2 है। मेरे भाई क्या इसके 4 अल्फा H हैं या नहीं? यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, इसकी कम, इसकी लेस।
क्योंकि यहां हाइपर कंजुगेशन से सिंगल कैरेक्टर आ जाएगा। सेम हेयर, हाइपर कंजुगेशन से सिंगल कैरेक्टर आई मीन डबल कैरेक्टर आ जाएगा। ये देखो ये देखो ये देखो, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है। ये भी कर सकता है ये भी, तो यहां लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहां जरा ध्यान से देखो, दोनों तरफ से रेजोनेंस। यहां सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहां दोनों तरफ से रेजोनेंस, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहां दोनों तरफ से रेजोनेंस, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 50 से पहले पीयूष कह रहे हैं लेकिन डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड होती है। पीयूष, सिंगल एंड डबल बॉन्ड तोड़ने में कहां ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी? गधे सिग्मा पाई नहीं बोल रहा है, वो सिंगल डबल बोल रहा है। एक बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा लगेगी या दो? हैं? चेक कर लें इसे। चलो जी, 50 से पहले 48 का ए सीबिया। इसे सम्मान कर दो सारे लोग, प्रणव का मनी मन सम्मान करिए। वे पूछ रहे हैं ग्रेटर स्ट्रेंथ, तो ये हमसे पूछ रहे हैं सीबीआर बॉन्ड एंड सीसीएल बॉन्ड में ये पूछना चाह रहे हैं कि सर ज्यादा अच्छी बॉन्ड कौन सी है। भाई मेरे भाई यहां ज्यादा अच्छा रेजोनेंस है, क्योंकि यहां एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ज्यादा है, जबकि यहां पोलराइजेशन का सेंस कम रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। चलिए 50 से पहले दोस्तों, 50 से पहले। वेरी गुड, कर दिया सम्मान, बहुत अच्छी बात है। 50 से पहले, 50 से पहले बेटा तुम जितने और जिस लेवल के डाउट पूछ रहे हो उसमें 25% डाउट छोड़ दिए जाएं तो तुम ये साफ प्रूफ कर रहे हो कि तुम कचरा कुछ नहीं सीख रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए थे? अब कचरा हटाओ सामने से, मुझे उन बच्चों से मिलना है जो। कितने लोग ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन गए थे? वेरी गुड। हर्ष ने लिखा है पूरी कॉपी रिवाइज करके किए तो 2 डाउट आए बस। स्वयं, गर्वित, जय, दर्शन, आदर्श, कौस्तुभ, सुजल, अंकित, सिमरन, आशीष, वैभव। चलो अच्छी बात, 2 3 4 डाउट तक तो, 5 डाउट तक तो समझ में आता है। तुम यार 25 डाउट पूछ डाले 50 में, लॉजिकल है क्या? चलिए बधाई हो। चलो जी, तैयार? बहुत अच्छी बात है दीपायन। मेरे भाई आज जो टॉपिक करेंगे ना बहुत मजेदार, वो है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कॉपी से सिंपल क्वेश्चन थे। यस राहुल, यू आर राइट। कॉपी में हमने ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मेरे भाई चलो आ जाओ जल्दी से, मुझे बताओ। मैं आपको यहां पर कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूंगा कंपाउंड्स के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
लाइक CH4। जल्दी मुझे बताओ इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? सारे बोलो भाई। CH4 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? खुश रहिए कौशल भाई। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? जवाब है 0। नो आइसोमर्स। आइसोमर्स कम से कम 2 होते हैं। आइसोमर्स कम से कम 2 होते हैं। यहां एक यूनिक कंपाउंड होगा, कोई आइसोमर्स नहीं है। सही है या नहीं मेरे भाई? C2H6 भी एक यूनिक कंपाउंड है, मानते हो या नहीं? क्या C3H8 का भी कोई आइसोमर नहीं है? ये एक यूनिक कंपाउंड है। लेकिन C4H10 का मिलेगा भाई साहब। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाला, वो आया 0। नहीं निकाल पाते हैं तो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लीजिएगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0। तरीका सीखो। इसका मतलब है ऑल सिंगल, सारी सिंगल है पीछे वाले, ऑल सिंगल बॉन्ड। अब 4 कार्बन में सबसे बड़ी चेन कितने की बना सकते हो? 4 कार्बन चेन, उससे बड़ी तो बना नहीं सकते। अब 4 कार्बन चेन में मेरे भाई ये बन गया, 1 बन गया। अब इससे आगे नहीं जा सकते, लेकिन नीचे जा सकते हैं। 3 कार्बन चेन। जब 3 कार्बन चेन पर जाएंगे तो मेरे भाई 1 कार्बन हमारे पॉकेट में बचेगा। 1 कार्बन हमारे पॉकेट में बचेगा। मुझे बस ये बताओ कि वो जो बचा हुआ कार्बन है, क्या उसे तुम किनारे लगाने की सोच सकते हो क्या? अगर तुम उसे किनारे लगाओगे तो चेन फिर 4 की हो जाएगी। चेन फिर कितने की हो जाएगी? 4 की हो जाएगी। हाँ या ना? चेन कितने की हो जाएगी भाई बताओ जरा? चेन फिर 4 की हो जाएगी। तो हम किनारे तो नहीं लगाएंगे दोस्त, किनारे तो नहीं लगाएंगे। तो बचा कहां? बीचों बीच एक CH3 लगा लीजिए। तो मेरे भाई आपके पास 2 ही आइसोमर हैं बस। C4H10 के 2 आइसोमर हैं, सेकंड पे लगाया। इस तरीके को ही लेकर चलना है। चले भाई, आइए आपको जो क्वेश्चन घर से करके लाने हैं, आप C5H12 घर से करिएगा। 6 वाला अभी कर दो, 6 वाला अभी करो सारे, 6 वाला अभी करो। सिक्स अभी करो, अभी के अभी। वेरी गुड, यस सिद्धार्थ, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सबको 6 करना है।
तुषार सेकेंड या थर्ड लेक्चर में देखना, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में। कर दो जल्दी से 6। आंसर आ रहे हैं भाई साहब, 5, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत मतलब 3 भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। क्या बुद्धि है भाई साहब, चुनिंदा क्वालिटी की, खच्चरपंथी की बुद्धि। तीन, 4, 5, 6, 7। चलिए आइए मिलकर करते हैं C6H14। चलिए पहले बताइए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0, मतलब है ऑल सिंगल, ऑल सिंगल। तो मेरे भाई पहला पॉइंट क्या आएगा बताइए? पहला पॉइंट आएगा 6 कार्बन में 6 कार्बन की चेन, 6 कार्बन में 6 कार्बन की चेन लगाइएगा तो ये एक केस बनेगा। जब आप 5 कार्बन चेन लिखिएगा तो क्या आप मानते हैं एक कार्बन बचेगा और वो एक मिथाइल होगा। तो भाई साहब 5 की चेन बनाइए और सारे देखिए, क्या मिथाइल तुम किनारे लगाना चाहोगे? नहीं, वो मिथाइल किनारे नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अगर मिथाइल किनारे लगाया तो चेन फिर 6 की हो जाएगी। चेन जो है फिर 6 की हो जाएगी। तो मेरे भाई किनारे नहीं लगाएंगे हम मिथाइल। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, तो एक पे जो करोगे वो दूसरे पर बात बराबर है। तो क्या आपके पास 2 डिफरेंट पोजीशन है, एक वाइट और एक रेड, एक वाइट और एक रेड। बहुत आराम से देखें, हम सब समझ गए हैं। एक वाइट है और एक रेड है, अगर आप समझ गए हैं तो। वे आइए, तो क्या आप ये समझ गए हैं कि हमें वो मिथाइल एक तो यहां लगा देना चाहिए, एक यहां लगा देना चाहिए। तो 5 की चेन में 2 बनेंगे भाई साहब। अब आया 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन जब आएगा तो आपके पास 2 कार्बन बचेंगे। वो 2 मिथाइल हो सकते हैं, या मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, अगर 2 मिथाइल नहीं है तो वो एक इथाइल का भी केस हो सकता है, एक इथाइल का। जोड़ दो दोनों कार्बन। अब अगर मैं चेन बनाऊं 4 की, तो आप सब क्लियर हो कि 2 मिथाइल जो हैं वो यहां तो नहीं लग सकते। एक केस दोनों मिथाइल एक ही कार्बन पे लगा दो, एक केस दोनों मिथाइल अलग अलग लगा दो। मेरे भाई ये हो गया। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा चाहें कि सर देखो ये इथाइल जो है वो मैं यहां लगा दूं, तो मेरे भाई ये और ये सेम हो जाएंगे, ये और ये सेम हो जाएंगे। चेक कर लो,
पहला वाला, ये वाला और ये तीसरा। दरअसल मेन चेन बदल जाएगी, मेन चेन 5 की हो जाएगी। इसका मतलब इससे ज्यादा केस नहीं बनेंगे, और आंसर है इसका 5। वेल डन 5 वाले, वेल डन, वेल डन, वेल डन जी, वेल डन। करके लाएंगे बाकी सारे, करके ले आएंगे बाकी सारे। आइए एक मिलकर और करते हैं। अब हम मिलकर करेंगे 9th। मुझे बताओ कैसे चालू करें, मुझे बताओ कैसे चालू करें। गौरव कह रहे हैं एक बार 3 की चेन में देखो। आप देखो बेटा बना के, नहीं बनेगा वो कुछ। मेरे भाई क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है? क्या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है? तो मेरे भाई 2 केस हो सकते हैं। 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक डबल बॉन्ड से भी जनरेट हो सकता है, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक डबल बॉन्ड से भी जनरेट हो सकता है, और एक रिंग से भी हो सकता है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 4 कार्बन है, तो 4 की चेन बनेगी। लेकिन यार क्या कर रहा हूं मैं भाई, क्या कर रहा हूं मैं, हैं? हाँ ठीक है ठीक है, फॉर्मूला 8 देना था मुझे। अरे फॉर्मूला 8 देना था भाई। अब तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। C4H10 तो इधर दे चुका हूं मैं, C4H10 इधर दे चुका हूं भाई। ठीक है, आ जाओ, वापस आ जाओ। C4H8 है, वापस आ जाओ, आओ आओ जल्दी आओ। देखो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या तो एक डबल बॉन्ड होगी इसमें, या एक रिंग होगी। सही है या नहीं? हाँ या ना? अब मुझे बताओ 4 की चेन में डबल बॉन्ड लगानी, तो एक बार नंबर 1 पे लग जाए, एक बार नंबर 2 पे लग जाए। सही है या नहीं? एक बार 1 पे लग जाए, एक बार 2 पे लग जाए। ये देखो 4 की चेन में तो 2 ही जगह लगेगा, लेकिन मेरे भाई 3 की चेन भी बन सकती है। ये सारे हमने ये पीछे बनाए थे, देखो यहां पर बनाए थे ना, C4H10 में ये बनाया था और ये बनाया था। 4 की चेन और 3 की चेन, इसमें तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है। कहीं भी डबल लगा दो, कहीं भी डबल लगा दो, तो भैया एक डबल बॉन्ड के 3 केस बन गए। और रही बात रिंग की, तो 4 कार्बन लेकर सबसे बड़ी रिंग 4 की ही बनेगी। 4 कार्बन लेकर सबसे बड़ी रिंग 4 की ही बनेगी, एंड उससे छोटी 3 की बनेगी। एक कार्बन जो एक्स्ट्रा है वो यहां लगा दो। तो मेरे भाई इसके टोटल आइसोमर है 5, इसके भी टोटल आइसोमर है 5। चेक इट, टोटल आइसोमर 5। यस यू आर राइट, आंसर है 5। क्लियर है भाई? बाकी क्वेश्चन घर से करके लाने हैं, आपको याद रखना। वो कह रहे हैं 6 में रिंग क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारी जितनी बुद्धि है उतना DOU आया है, और जब DOU तुम्हारी बुद्धि मतलब 0 के बराबर होगा, तो ना पाए बॉन्ड होगा ना रिंग होगी, ना पाए बॉन्ड होगा ना रिंग होगी। योगेश कह रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है क्या? यस, तरीका होता है। मैंने 3rd या 4th लेक्चर जो ड्रॉपर का था उसमें करिएगा। मेरे भाई कुछ और क्वेश्चन जो आप अपने घर जाकर करेंगे। लुक एट दिस, इट इज गोइंग टू बी ए गुड क्वेश्चन। C3H7Cl, C4H9Cl, C5H11Cl 14, C6H13Cl,
15, C4 या C3H6Cl2। मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। आओ, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। क्या आपको याद है कि Cl एक बॉन्ड बनाता है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आपको पता है Cl एक बॉन्ड बनाता है? सारे बताओ। तो अगर Cl की जगह H होता तो क्या ये फॉर्मूला ये होता या नहीं? सारे बताओ, सोचो। अगर Cl की जगह H होता, H, तो क्या ये फॉर्मूला C5H12 होता या नहीं? और C5H12 में एक 5 की चेन, एक 4 की चेन और एक 3 की चेन, ये बनती। बताइए, बनती या नहीं बनती? अब सच्चाई ये है कि हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की जगह Cl है, असलियत तो यही है। हाँ, DOU 0 है भाई, DOU 0 है, DOU 0 है। सारे लोग सुनो, मैं कह रहा हूं Cl को अगर मैं H मान लूं तो ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन। लेकिन यार एक Cl था ना, तो Cl तो लगाना पड़ेगा ना आपको। सोचो, मैं केवल जगह बता रहा हूं आपको। क्या एक बार Cl यहां, एक बार यहां, एक बार यहां लग सकता है? Cl जो था, क्या वो एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां लग सकता है? क्या एक बार Cl यहां लग सकता है? मेरे भाई 8 आइसोमर हैं 13th के, 8 आइसोमर हैं 13th के। चेक करो एक बार, किस तरीके से किया है, समझने के प्रयास के साथ करिए, समझने के प्रयास के साथ करिए। तो सार कह रहे हैं आप थोड़ा निराश लग रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भावेश कह रहे हैं बाकी दोनों जगह Cl क्यों नहीं लगा सकते? भावेश, थोड़ी IIT की तैयारी कर रहे हो, समझो ना यार। तुम्हारे कोई लेफ्ट में झापड़ मार के चला जाए, राइट में खाया तो तुमने झापड़ ही है ना। क्या ये दोनों केस सेम होंगे या नहीं हैं? क्या ये दोनों केस सेम होंगे या नहीं? बताओ, बताइए, सेम केस होंगे ना यार। तो इन्हें जब तुम एकदम टुच्ची बात पूछोगे यार तो गुस्सा तो आएगा। ऐसे ये और ये सेम है, इसलिए नहीं लिया। ऐसे ही ये चारों सेम थे, इसलिए एक ही जगह लिया और कहीं नहीं लिया। नहीं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता किसी चीज का। बहुत अच्छे, 8 बन गए कौस्तुभ। नहीं एलिस, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूं। कर लोगे, यहां 2-2 Cl लगाने हैं बेटा। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये कॉमन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, जनरल एबिलिटी का। चलिए, 15 हो गया। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन देना चाहता हूं, लेकिन तुम लोग यार ऐसी डैशपंती करोगे तो कैसे चलेगा? C16, C3, H4, C3, H5Cl 17, C3, H4Cl2 18th जो है वो देखें, C4, H8Cl2 19th करना है आपको, C5, H6, C5H8। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। H10O आपको बताना है। ऑल एल्डिहाइड्स, ऑल एल्डिहाइड्स। वेरी गुड पीयूष, 19 क्वेश्चन हुए। 20वां है
C5H10O, all ketone. 21. C5H10O, all ether. 22. C4H11N, इसके आइसोमर्स बनाने हैं। C5H13N, C6H15N। सही है, बहुत मजा आएगा करने में क्वेश्चन। ओके, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ ही चुका है मेरे भाई। जैसे C8H10, सारे बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब जानते हैं? बेंजीन होना कंपलसरी है। बेंजीन होना कंपलसरी, ऑल बेंजीन मतलब बेंजीन होना कंपलसरी है। कंपलसरी है बेंजीन होना। C6H3FClBr, C6H3FClBr। C6H3FClBr। अच्छा, ये हो गया। C7 हो गया, 4H10, C3H6, C4H8, C5H10। ठीक, एक है आपका C5H8, C6H10 एंड ज्यादा क्वेश्चन में दूंगा नहीं, देखो इतने आइसोमर्स बनाने हैं आपको। एक है आपका C5H12O, सही है, ये बनाइएगा। एंड 30th में बनाइएगा C4H10O। ज्यादा नहीं करना है। तो सार कह रहे आपको ऐसे देख के निराश होने लगा। ऐसे मत हो यार, 50 क्वेश्चन ही, 30 बहुत है, 30 क्वेश्चन बहुत हैं। तो अगली क्लास में हम ये 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड हमारा नया चैप्टर चालू होगा। आई मीन नया टॉपिक, वो है टोटोमेरिज्म। लेकिन ये 30 क्वेश्चन डिस्कस होंगे भाई साहब, और ये क्वेश्चन डिस्कशन में बड़ा मजा आने वाला है। सही है या नहीं? ये क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा, पूरा कर लीजिएगा। वेरी गुड, आप ध्यान से करें, जिसके सारे सही होंगे, जहां बोलोगे वहां पार्टी दूंगा, जहां बोलोगे वहां पार्टी दूंगा, जैसी बोलोगे वैसी पार्टी दूंगा। सुन रहे हो तुम? जहां बोलोगे वहां, जैसी बोलोगे वैसी। अबे हटो ना। क्या हमने डीपीपी 1 डिस्कस कर लिया है क्या? क्या डीपीपी 1 डिस्कस हो गया है क्या? क्या डीपीपी 1 डिस्कस हो गया है क्या? ओके, हाँ, इसमें कोई डाउट था क्या? ये हमने डिस्कस किया था 1 2 3 4 5 6। किसी में डाउट है तो पूछ लें। तो बताइए 1 to 5 कोई डाउट है तो? वैसे डीबी 1 कर लिया था हमने, लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं।
तो भाई साहब देख लीजिए, पूछ लीजिए कोई डाउट है तो। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। डी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन 6 p ऑर्बिटल। आंसर बता दिए ना, तो फिर कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। योगेश पूछ रहे हैं 6th। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो R इक्वल टू S है, क्योंकि आइडेंटिकल RS बनेगा, आइडेंटिकल RS। और तो और हम इसका बॉन्ड ऑर्डर भी गेस कर सकते हैं 1.5, लेकिन दिख नहीं रहा ना कलर। लेकिन अगर आप 6 की बात करें तो 6 का जो RS होगा उसमें ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा। अब आप खुद बताओ, इन दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो क्या ये मोर कंट्रीब्यूटिंग है या नहीं? तो साफ दिख रहा है कि जो Q है वो P से बड़ा है। Q जो है P से बड़ा है। चेक इट। एंड R और S, Q का बॉन्ड ऑर्डर गेस कर सकते हैं। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है, इसका 50 से ज्यादा होगा, इसका 50 से कम। मान लो 30%, 70%। तो मेरे भाई आपको P का बॉन्ड ऑर्डर बताऊं कितना आ गया? लगभग 1.7। Q का आ गया 1.3। यार जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ कम। तो आ गया Q ग्रेटर देन R इक्वल टू S ग्रेटर देन P। बी आंसर है, बी आंसर है, बी। कौस्तुभ कह रहा सर कोई कहानी सुनाइए। कहानी सुननी है, उसके लिए जब स्ट्रक्चरल खत्म हो जाएगा फिर बात करेंगे। सीट से कोई होमवर्क? बिल्कुल है होमवर्क, होमवर्क लिख लो सारे, अगली क्लास में जो जो डिस्कस होगा। सीट एक्सरसाइज 2, DPP 2 एंड थ्योरी कॉपी क्वेश्चन। थ्योरी कॉपी क्वेश्चन ये होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाबा, टेक केयर। सुना देंगे एलिस, पक्का कल पक्का सुनेंगे।